नेशनल कैडेट कोर या यूं कहें एनसीसी। जैसे ही ये नाम सुनते हैं आंखों के सामने क्या आता है? यूनिफॉर्म पहने नौजवान, कदम से कदम मिलाते हुए, एकदम अनुशासित, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ परेड और यूनिफॉर्म से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये तो एक ऐसी भट्टी है जहां देश के आने वाले कल के लीडर्स को तैयार किया जाता है। और इस पूरी इतनी बड़ी संस्था का जो कोर है, जो इसकी आत्मा है, वो सिर्फ दो शब्दों में छिपी है: एकता और अनुशासन। ये सिर्फ कोई मोटो नहीं है, ये वो फिलॉसफी है जो हर कैडेट की रग रग में बसाई जाती है। लेकिन एक मिनट, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एकता और अनुशासन। पर असल जिंदगी में, एक कैडेट की लाइफ में इसका मतलब क्या होता है? ये दिखता कैसा है प्रैक्टिस में? चलिए, इसी को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी है क्या चीज? इसकी असली पहचान क्या है? तो देखिए, एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। ये स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, देश सेवा और टीम वर्क जैसी जरूरी बातें सीखते हैं। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। जो इसका झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं। लाल रंग जो हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, नेवी ब्लू हमारी नेवी को, और हल्का नीला जाहिर है एयरफोर्स को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और हाँ, हर साल नवंबर के चौथे संडे को एनसीसी डे मनाया जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद एनसीसी की सबसे बड़ी पहचान है, ड्रिल। और ये सिर्फ परेड ग्राउंड पर लेफ्ट राइट लेफ्ट करना नहीं है। नहीं, ये तो समझिए अनुशासन की एक भाषा है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से बोला जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई इस ड्रिल का असली मकसद क्या है? सबसे पहले ये कैडेट्स में डिसिप्लिन की आदत डालता है। दूसरा, जब सब एक साथ एक ताल में चलते हैं तो यूनिटी मतलब एकता की भावना पैदा होती है। तीसरा, ये सिखाता है कि कमांड को कैसे फॉलो करना है। और आखिर में ये कैडेट की पूरी पर्सनैलिटी में एक स्मार्टनेस, एक शार्पनेस लाता है। इस अनुशासन की भाषा को समझने के लिए जरा इन 2 कमांड्स को देखिए। एक तरफ है सावधान। जैसे ही ये कमांड मिलता है, शरीर एकदम अलर्ट और स्टिल पोजीशन में आ जाता है। और दूसरी तरफ है विश्राम, मतलब स्टैंड एट ईज, थोड़ी सी राहत। देखिए, ये छोटे छोटे कमांड्स ही हैं जो आगे चलकर बड़े अनुशासन की नींव तैयार करते हैं। लेकिन एनसीसी की दुनिया सिर्फ परेड ग्राउंड तक ही नहीं है। असल ट्रेनिंग तो उसके आगे शुरू होती है। कैडेट्स को असल जिंदगी के चैलेंजेस के लिए भी तैयार किया जाता है, और इसके लिए उन्हें बहुत जरूरी फील्ड स्किल्स सिखाई जाती हैं। और इन्हीं स्किल्स में से एक बहुत जरूरी स्किल है मैप रीडिंग, मतलब नक्शा पढ़ना। और जब बात दिशा की हो तो ज्यादातर लोग क्या जानते हैं? नॉर्थ, है ना? पर एक एनसीसी कैडेट को पता होता है कि नॉर्थ सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 तरह का होता है। जी हां, 3। पहला, ट्रू नॉर्थ, जो कि पृथ्वी के घूमने वाले एक्सिस पर बेस्ड है। दूसरा, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये वो दिशा है जिधर कंपास की सुई इशारा करती है। और तीसरा, ग्रिड नॉर्थ, ये मैप्स पर बनी सीधी सीधी लाइनों के हिसाब से होता है। ये ज्ञान नेविगेशन के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ट्रेनिंग में टैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी शामिल होती है, जैसे कि सेक्शन फॉर्मेशन। ये असल में सैनिकों की एक खास तरह की पोजीशन होती है लड़ाई के मैदान में, ताकि वो दुश्मन का ज्यादा असरदार तरीके से मुकाबला कर सकें। और स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है कैमोफ्लाज, या जिसे हम छलावरण कहते हैं। ये एक कला है खुद को और अपने साजो सामान को दुश्मन की नजरों से बचाने की, ताकि एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। एक कैडेट को सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया जाता, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी देखभाल करना। एक हथियार को हमेशा साफ रखना बहुत जरूरी है, 2 बड़े कारणों से। पहला, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो धोखा ना दे। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, सेफ्टी के लिए। तो मिलिट्री स्किल्स तो हो गई, लेकिन एक एनसीसी कैडेट को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है, खासकर मुश्किल पलों के लिए, क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए। उन्हें वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जो किसी की जान बचा सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट एड। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? नंबर 1, जो भी घायल व्यक्ति है उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। और नंबर 2, अगर कहीं से खून बह रहा है तो उसे फौरन रोको। ये 2 छोटे कदम जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं। अब इमरजेंसी में आग लगना भी एक आम बात है, और एक ट्रेन्ड कैडेट को यह पता होता है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। आग को उसकी वजह और जलने वाली चीज के हिसाब से 5 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। ये हैं क्लास ए,
बी, सी, डी और क्लास के। अब ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर क्लास की आग को बुझाने का तरीका एकदम अलग होता है, और अगर गलत तरीका इस्तेमाल किया तो आग बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़क सकती है। और किसी भी तरह की आपदा हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम सिखाया जाता है वो है पैनिक नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांत दिमाग और सबसे पहले किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना। बस यही है बचाव का पहला कदम। तो इतनी सारी ट्रेनिंग, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, फर्स्ट एड, इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? एक कैडेट का फाइनल गोल क्या होता है? चलिए अब एनसीसी के उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं जो इसका आधार है। सबसे पहला और सबसे अहम है लीडरशिप, नेतृत्व। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, इसका असली मतलब है लोगों को एक कॉमन गोल के लिए एक सही दिशा में गाइड करने की काबिलियत। एनसीसी इसी काबिलियत को हर कैडेट के अंदर से निखारता है। दूसरा बड़ा मकसद है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण। इसका मतलब है पूरे देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना। और जब एनसीसी कैंपों में देश के अलग अलग कोनों से कैडेट्स एक साथ रहते हैं तो ये भावना अपने आप मजबूत हो जाती है। और आखिर में एनसीसी का जो अंतिम लक्ष्य है वो इस एक लाइन में छिपा है। इसका मकसद है युवाओं में अनुशासन, चरित्र, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना को विकसित करना। ये सारी ट्रेनिंग, सारी मेहनत इसी एक महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए है। तो सवाल फिर वहीं आता है कि लीडर्स आखिर बनते कैसे हैं? शायद इसी तरह, अनुशासन की आग में तपकर, एकता के सांचे में ढलकर और दिल में देश सेवा का जज्बा लेकर। एनसीसी सच में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पाठशाला है जहां चरित्र का निर्माण होता है।